फिर से समझ लीजिए, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के अत्रि, और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरूरवा। इन्हीं के वंश में हुए महाराज नहुष, और नहुष के 6 बेटे थे, उनमें एक बेटे का नाम था ययाति। तो महाराज ययाति के 2 विवाह हुए। देखिए विवाह की कथा भी बड़ी विचित्र है। देखिए हुआ क्या, एक बार कि शुक्राचार्य हैं दानवों के गुरु, और बृहस्पति भगवान हैं देवताओं के गुरु जी हैं। बृहस्पति भगवान का एक बेटा है जिसका नाम है कच्छ। तो कच्छ को एक बार इच्छा हुई कि हम भी मृत संजीवनी विद्या का अध्ययन करें। अब मृत संजीवनी विद्या की विशेषता क्या है? तो मृत संजीवनी विद्या की विशेषता है कि अगर कोई मर जाए तो मरने के बाद भी उस विद्या के द्वारा शुक्राचार्य लोगों को जीवित कर दिया करते थे। इसलिए बृहस्पति के पुत्र जो कच्छ है, कच्छ को इच्छा हुई कि मैं भी मृत संजीवनी विद्या का ग्रहण अध्ययन करूं। तो पिताजी से कहा, पिताजी हमें भी मृत संजीवनी विद्या का अध्ययन करना है। तो गुरुदेव बृहस्पति ने बताया कि देखो ये विद्या तो हम जानते नहीं, तुम एक काम करो, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चले जाओ, और यदि शुक्राचार्य प्रसन्न हो जाएं तो तुम मृत संजीवनी विद्या सिखाते हैं। कच्छ ने पूछा, पिताजी अरे शुक्राचार्य तो दैत्यों के गुरु हैं, भला हमें क्यों सिखाएंगे? तो गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, बेटा देखो गुरु जब योग्य शिष्य पाता है, कि योग्य शिष्य को पा करके और गुरु ज्ञान देता ही है। हाँ देखिए, पैसा लेकर के पढ़ा लेना एक अलग बात है, लेकिन जहां तक ज्ञान की बात हो तो ज्ञान का उपदेश गुरु तभी देता है जब अपने शिष्य को ठीक से जान लेता है कि शिष्य विद्या देने के लायक है कि नहीं। इसलिए गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि देखो जाओ, और शुक्राचार्य निश्चित ही तुम्हें योग्य अगर समझेंगे तो मृत संजीवनी विद्या अवश्य सिखाएंगे, जाओ। कच्छ गया, और कच्छ जाकर के बड़ी सेवा करी शुक्राचार्य की। तो शुक्राचार्य महाराज ने कहा कि देखो भैया, हमारे घर की मालकिन हमारी बिटिया है, यदि हमारी बेटी जो देवयानी, शुक्राचार्य की बेटी का नाम है देवयानी, तो देखो यदि हमारी बेटी देवयानी अगर तुम्हारी सेवा से प्रसन्न अगर हो गई तो मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या सिखा दूंगा। इसलिए कच्छ देवगुरु जो बृहस्पति, ये शुक्राचार्य हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जो पुत्री है देवयानी की सेवा में रहने लगी। देवयानी अत्यंत ही प्रसन्न हो गई, अत्यंत प्रसन्न हो गई। और प्रसन्न हो जाने के बाद तब शुक्राचार्य ने कच्छ को मृत संजीवनी की विद्या सिखाई, दे दिया ज्ञान। मृत संजीवनी विद्या तो सिखा दी, सिखलाने के बाद भी अब तक कच्छ को आश्रम से जाने की आज्ञा नहीं थी, इसलिए आश्रम में ही रह करके कच्छ देवयानी की सेवा कर रहा था। एक दिन देवयानी ने कच्छ से कहा कि देखो कच्छ, तुम भी तो मृत संजीवनी की विद्या जान गए, देखो मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हूं, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूं, इसलिए हमसे तुम विवाह कर लो। कच्छ ने कहा, अरे देवी ये क्या कह रही हो? अरे तुम गुरु जी की बिटिया हो, हमारे जो गुरु शुक्राचार्य भगवान है उनकी बिटिया हो, ये नाते तो तुम हमारी बहन की जैसी हो, इसलिए देवी हम तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं कर सकते पाणी ग्रहण। अब देवयानी का पारा चढ़ा, देवयानी ने भयंकर श्राप दे डाला, अरे मूढ़, तूने हमारी अवहेलना करी है,
जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जो भी विद्या तूने हमारे पिताजी से सीखी है वह विद्या निष्फल हो जाए। अब बेचारा कच घबरा गया। उसने कहा, देवी कितना अथक परिश्रम करके तब हमने मृत संजीवनी विद्या सीखी थी और आपने हमारी सारी विद्या पल भर में खत्म कर दी। जाओ देवी, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि कोई, तुम तो ब्राह्मण की बेटी हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि कोई भी ब्राह्मण की बेटी तुमसे, ब्राह्मण का बेटा तुमसे विवाह नहीं करेगा। जाओ मैं ये श्राप देता हूं। कच बेचारे चले गए। बात आए दिन की हो गई। एक दिन की बात, यही देवयानी अपनी सहेली जिसका नाम है शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा कौन है? तो शर्मिष्ठा है दानवराज वृषपर्वा की बेटी। यद्यपि दोनों सहेली हैं, सखी हैं, इसलिए दोनों टहलते टहलते एक नदी के किनारे चली गई। दोनों ने अपने वस्त्र उतारे और उतार करके उस नदी में स्नान किया। और नदी में स्नान करने के पश्चात जैसे ही देखा कि कोई आ रहा है तो हड़बड़ में शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। अब देवयानी ने देखा कि भाई हमारा कपड़ा तो वो पहनी हुई है, तो आया क्रोध देवयानी को, अरे दुष्ट, तुम कैसी सखी हो, तूने हमारे कपड़े पहन लिए। शर्मिष्ठा ने कहा कि देखो सखी, यदि हड़बड़ में पहन ही लिया तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। बात नहीं बनी, दोनों में झगड़ा हुआ। इतना झगड़ा हुआ कि शर्मिष्ठा ने मारा धक्का, देवयानी सीधे जाके कुएं में गिर गई। देवयानी कुएं में जाकर के गिर गई और शर्मिष्ठा बेचारी अपने घर गई, अपने पिताजी को कुछ नहीं बताई। तो महाराज नहुष के पुत्र जो महाराज ययाति हैं, ययाति इसी रास्ते से जा रहे थे। जब कुएं से जब रोने चिल्लाने की जब आवाज आई तो महाराज ययाति कुएं की तरफ गए। जाकर के देखा, अरे इसमें तो एक ये लड़की ऐसे ही कुएं में पड़ी कराह रही है, निकलना चाह रही है। इसलिए महाराज ययाति ने हाथ पकड़ा और पकड़ करके देवयानी ने खुद ही हाथ बढ़ाया था, भाई मुझे निकाल दो इस कुएं से, मुझे निकाल दो इस कुएं से। इसलिए महाराज ययाति ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद देवयानी को बाहर निकाल दिया। अब देवयानी ने कहा, महाराज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। हाँ, हाथ पकड़ने का काम पति का ही होता है। आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब तो आपको मेरे साथ विवाह करना ही पड़ेगा। महाराज ययाति ने पूछा, देवी आपका परिचय? तो मैं शुक्राचार्य भगवान की बेटी हूं। महाराज ययाति ने कहा, देवी कैसी उटपटांग बातें कर रही हो, मैं ब्राह्मण कुल की बेटी हो तुम और मैं क्षत्रिय। देवी दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो हमारे पिता के समान है, कैसे मैं आपसे विवाह करूं? और देवी आप ही बताओ, कहीं कोई अगर विपत्ति में फंसा हुआ है तो आपत्ति विपत्ति के समय मर्यादाएं नहीं रखी जाती। विपत्ति के समय में मर्यादाएं नहीं रखी जाती है। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हमारे यहाँ बवह और भसुर समझते हैं ना, इनका रिश्ता बड़ा पवित्र है। कदाचित अचानक यदि घर में भवही हो या भसुर ही हो, शरीर में अगर आग पकड़ लिया, यदि मर्यादा का ख्याल ही रखा जाए तब तो जान चली जाएगी ना। तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति विपत्ति में मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। देवी आप कुएं में गिर गई थी, आप विपत्ति में फंसी हुई थी, आपने हाथ बढ़ाया, आपकी रक्षा करने के लिए हमने आपको बाहर निकाला। अब ये कोई बात है कि जिस किसी की भी रक्षा करने के लिए आगे हाथ बढ़ाओ वही बोले भाई हमसे विवाह करो? ये तो गलत बात है देवी। तो देखो महाराज यदि हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम तुमको श्राप देते। लो और बन गया काम।
ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। फिर वहीं जंगल में मंगल हो गया। जंगल में मंगल हो गया, समझ रहे हैं ना? जंगल में मंगल, हाँ, विवाह हो गया। विवाह करके देवयानी ययाति महाराज को लेकर के आई। शुक्राचार्य से बताया, पिताश्री आपके दामाद जी। अच्छा बेटा, चलो ठीक है। लेकिन शर्मिष्ठा ने जो कुएं में धकेला था, ये भी बात देवयानी ने बतला दी तो शुक्राचार्य को भी बड़ा क्रोध आया। हमारी बेटी को कुएं में धकेल दिया। आज से जो हम दैत्यों के जो गुरु हैं ना, आज के बाद हम दैत्यों की पुरोहिताई नहीं करेंगे। आज के बाद दैत्यों की पुरोहिताई नहीं करेंगे। आज से हम जजमान कराना बंद नहीं करेंगे। अब दानव राज विश्वपर्वा आए। विश्वपर्वा ने हाथ गोड़ जोड़ा, हाथ पैर पकड़े, और पकड़ने के बाद तब पूछा कि गुरुदेव आप प्रसन्न कैसे होइएगा? तो देखो, हमारी बेटी जैसे में प्रसन्न हो जाए भैया, हमारी उसी में प्रसन्नता है। देवयानी को बुलाया गया और बुला करके कहा गया, बताओ बेटा, शर्मिष्ठा ने तो अपराध किया है, पर इसको कौन सा दंड दोगे? तो पिताश्री, कुछ नहीं, शर्मिष्ठा हमारी दासी बन करके रहे। शर्मिष्ठा ने स्वीकार किया, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी दासी ही बन करके रहे। तो देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों को ही महाराज ययाति के घर चले गए। तो देवयानी से महाराज ययाति के 2 बेटे हुए। एक का नाम था यदु और दूसरे का नाम था तुर्वसु। याद रखेंगे, महाराज ययाति के देवयानी से 2 बेटे हुए। एक का नाम यदु और दूसरे का नाम है तुर्वसु। एक दिन की बात है, शर्मिष्ठा देवयानी ने कहा, महाराज आज बागीचा घूमने का मन कर रहा है, चलो चलते। ठीक है देवी, चलो। और जैसे ही महाराज देवयानी को लेकर के बागीचा घूमने के लिए गए, वैसे ही 3 और छोटे छोटे बच्चे आए। महाराज को लगे कहने, पिताजी पिताजी, पापा पापा। अब देवयानी ने पूछा, महाराज ये तीनों किसके? बताओ, ये तीनों किसके? तब महाराज ययाति ने कहा, देवी, जो शर्मिष्ठा जो है ना, शर्मिष्ठा का भी हमने पाणी ग्रहण किया है। ये तीनों बच्चे उसी से। देवयानी को आया क्रोध, बाल बच्चों को छोड़ के पुनः अपने मायके अपने पिताजी के पास चली गई। शुक्राचार्य को आया भयंकर क्रोध। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, तुमने मेरी बेटी के साथ छल किया है, जाओ, तुम्हारी जवानी समाप्त हो जाए, तुम बूढ़े हो जाओ। महाराज ययाति उसी समय बूढ़े हो गए। हाथ पैर जब पकड़ा, तब शुक्राचार्य ने कहा कि देखो, यदि कोई व्यक्ति अपनी जवानी तुम्हें दे दे तो दे दे भैया, तब तुम्हारी जवानी वापस आ सकती है, ऐसे आने वाली नहीं। ध्यान दीजिए, जो शर्मिष्ठा से 3 बेटे हुए थे, अनु, दुह्यु और पुरु। तो इसी पुरुवंश में महाराज दुष्यंत, भरत, कौरव, पांचाल आदि देश के जो राजा हुए, इसी पुरुवंश में हुए। परंतु महाराज ययाति के जो देवयानी से जो 2 बेटे थे, एक का नाम था यदु। इसी जो यदु हैं, इन्हीं यदु से यदुवंश चला। इसी यदुवंश में हुए अजमीढ़, देवमीढ़, सूरसेन, और सूरसेन के बेटे का नाम आनक दुंदवी, और उसी आनक दुंदवी का नाम है वसुदेव, जिनके घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पधारे। जैसा कि आपको पता है कि समय हमारा पूरा हो रहा है, तो मतलब जाने का टाइम नहीं पूरा हो रहा है, कथा का समय पूरा हो रहा है। इसलिए कथा में मन लग रहा है, मन लग रहा है कितने लोगों को? तो आज तो वैसे ही झलकती। ध्यान दीजिए,
कल से कथा का समय 6 बजे है। 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक हम यहाँ रहेंगे। हाँ, 6 से 10 तक हम यहाँ रहेंगे। आप लोग आराम से 6 से 7 बजे तक चकाचक भजन सुनिए और 7 बजे 7 से लेकर के 10 तक चकाचक कथा का सब कोई आनंद लीजिए। और फिर 10 बजे के बाद जिनको इच्छा हो रासलीला का भी आनंद लीजिए। इन्हीं यदु से यदुवंश चला और इस यदुवंश में जितने भी लोग भय सब यादव कहेंगे। इसलिए यादव कौन है? चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं यादव। अब इनकी विशेष व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के जन्म और विविध कथाएं हम सब कल श्रवण करेंगे। आइए हम